इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां हम टैक्स भी देते हैं, वोट भी देते हैं और सारे कानून को भी फॉलो करते हैं। लेकिन ये कानून सिर्फ आम जनता के लिए है। पावरफुल लोग टैक्स भी नहीं देते और वोट भी देते हैं तो 10-10 बार देते हैं। कानून को फॉलो करना तो छोड़ो, ये कन्विक्टेड रेपिस्ट पैरोल पर बाहर घूमते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से न्यूज़ आ ही जाता है, किसी का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, कहीं पुल गिर गया, कहीं प्लेन क्रैश हो गया, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहीं आग लग गई। हम अपने देश में घर से बाहर तो सुरक्षित हैं ही नहीं, घर से अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। हम जो खाना खाते हैं, दूध में मिलावट, दही में मिलावट, नकली पनीर, गंदा हवा, गंदी पानी, और इन सब से बच बचा कर अगर हम हॉस्पिटल तक पहुंच गए तो वहां डॉक्टर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बेड नहीं है, वहां साफ़ सफाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और जहां सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहां सिर्फ पावरफुल लोगों की चलती है। आम जनता अफोर्ड ही नहीं कर सकती। और अगर इन सब सारी समस्याओं पे कोई आवाज़ उठाना चाहे तो उसे धमकी दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, यहाँ तक के मार दिया जाता है। इंडिया में आम आदमी कुछ खरीदे तो टैक्स, कुछ बेचे तो टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और 2 पैसे सेविंग करके कहीं घूमने जाए तो टैक्स। और ये सब हम सह भी लेते अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता तो। खराब सड़क, खुला नाला, कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, स्कूलें बंद की जा रही हैं, और कुछ स्कूलें हैं भी तो वहाँ टीचर्स नहीं हैं, और जो बच्चे टीचर्स बनना चाह रहे हैं उनके पेपर्स लीक कर दिए जा रहे हैं। एग्ज़ाम्स में उटपटांग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन सब से बच्चे अगर बच भी जाए तो सेंटर किसी आइलैंड पे भेज दिया जाता। हमारे देश के नेता इतने करप्ट हो चुके हैं कि 800 करोड़ रुपए लगाकर 4 किलोमीटर का केबल कार बनाए और 17 लाख रुपए का बाइक दिया जा रहा है। 16 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। और हमारे देश की मीडिया, जिसे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वे हिंदू मुसलमान का डिबेट कराकर 4 लोग इधर बैठा देंगे, 4 लोग इधर बैठा देंगे और बोलेंगे ब्रेक। और कुछ भी हो, रुपया गिरे तो मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ बढ़े या टैरिफ घटे तो मास्टर स्ट्रोक। और इन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि ये देश के रियल मुद्दों पे बात करें। और कभी किसी क्रिएटर को पाकिस्तानी बता देंगे और किसी सुपरस्टार को मरने से पहले ही उसे मृत घोषित कर देंगे बिना कोई रिसर्च के। और जिस पार्लियामेंट में देश के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, सरकार के अचीवमेंट पे बात होनी चाहिए, वहाँ ये लोग बात करते हैं समोसा बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, मुसलमान को वंदे मातरम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है वहाँ 1 घंटे बैठने का 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। वो पैसे जनता के टैक्स के पैसों से पे होता है, और वहाँ ऐसी बातें हो रही है। और हमारे स्पीकर महोदय, वाओ नाइस। ये थी कानून बनाने वालों की स्थिति। अब कानून को प्रोटेक्ट करने वाले न्याय अवस्था की भी स्थिति देख लो। ये महिला हमारे गंदे सिस्टम से 8 साल तक लड़ी हमारे हेल्थ के लिए। उन्होंने ये क्लेम किया है मार्केट में जो ORS के नाम पे जूस बेचा जा रहा है उसमें शुगर का कंसंट्रेशन हाई है। एक्चुअल में ORS वह होता है जो WHO द्वारा सर्टिफाइड हो, लेकिन हमारे यहाँ ORS के नाम पे फेक जूस बेचा जा रहा है जो कि ईजिली हर दुकान पे अवेलेबल है। ये मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए। लेकिन हमारे कोर्ट ने ये फैसला लिया कि कंपनी के पास जो करोड़ों का स्टॉक पड़ा है उसे पहले बेच लिया जाए ताकि कंपनी को किसी तरह का नुकसान न सहना पड़े। अभी और सुनो, कन्विक्टेड रेपिस्ट, जिसे कोर्ट ने रेपिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, वे हर 10 दिन पे किसी हेल्थ इशू के वजह से बाहर आ जाते हैं पैरोल पे। और एक ऐसा बंदा जिसे 21 साल तक जेल में बंद रखा गया सिर्फ शक के बुनियाद पे। यह है हमारा सिस्टम। हमें यह कहकर भटका दिया जाता है कि हम पाकिस्तान से आगे हैं, बांग्लादेश से आगे हैं। हमें क्या ज़रूरत है कंपेयर करने की? अगर कंपेयर करना है तो अमेरिका से करे, चाइना से करे, जो ग्लोबल डेवलप्ड कंट्री है इससे करे ना, जहाँ के बच्चे टैलेंटेड है।
और हम ग्लोबल लेवल पे अपनी बेइज्जती इस तरह करवा रहे हैं कि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने दुनिया का पहला रोबोटिक डॉग बनाया है, जबकि ये प्रोजेक्ट चाइना का है। चाइना ने खुद इस पे ट्वीट करके बताया है। ये रोबोटिक डॉग ऑनलाइन 1.5 लाख रुपए में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है। यहाँ 12th क्लास के बच्चे AI हेलमेट बना दे रहे हैं और AI बाइक बना दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस टैलेंट की कोई कदर नहीं होगी। ठीक उसी तरह जैसे गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे आज सब्जियाँ बेच रहे हैं और ये सो कॉल्ड पीपल हम में से ही आते हैं जो ऐसे करप्ट नेताओं का सपोर्ट करते हैं और अपना बाप बना बैठे हैं। वह कहते हैं ना, जो अंधेरे में हो उसे तो तुम रोशनी दिखा सकते हो, लेकिन जो अपनी आंखें बंद कर ले उसे तुम क्या दिखाओगे। और देखना, आप में से ही कुछ लोग मुझे जस्टिफाई करेंगे और कमेंट सेक्शन में गालियाँ देंगे।